हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। वेयर इज माय पेन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों ये बोला जा रहा है कि एक रोम्बस शेप्ड फील्ड है। एक रोम्बस है हमारे पास, उस तरीके की फील्ड है हमारे पास। साइड 30 है, साइड हमारी 30 है, और जो इसका एक डायगोनल है वो कितना है? 48 सेंटीमीटर, सॉरी 48 मीटर्स, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारी जो गाय हैं, मतलब 18 गाय के लिए इसमें खाने का मटेरियल है, मतलब चरने के लिए मटेरियल है। तो ये बोल रहे हैं कि एक गाय के लिए कितना एरिया होगा। तो सिंपल है बच्चों, पहले तो हम इस पूरे एबीसीडी का क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे और उसे 18 से डिवाइड कर देंगे, तो एक काउ के लिए आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो एबीसी का पहले हम एरिया निकालते हैं। ट्राइंगल एबीसी है, क्योंकि देखो जो ट्राइंगल एबीसी है और ट्राइंगल एसीडी है, ये दोनों सेम ट्राइंगल्स हैं, ठीक है ना। ये दोनों क्या है? सेम ट्राइंगल्स हैं। तो अगर ये दोनों सेम ट्राइंगल्स हैं तो इसका मतलब है कि इनका एरिया बराबर होगा। तो एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो जो ए की वैल्यू कितनी है? 30 है, बी की वैल्यू 30 है और सी की वैल्यू 48 है। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 प्लस 30 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 108/2 यानी कि 54, यानी कि 54 मीटर क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। तो एरिया ऑफ एबीसी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट एस मतलब 54, 54 माइनस 30 24, 54 माइनस 30 24 और 54 माइनस 48, ये हो जाएगा 6। तो जब बच्चों हम इसको कैलकुलेट करेंगे इसका एरिया, तो ये हो जाएगा 54 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 24 रूट, तो 432 आंसर आ जाएगा बच्चों। कितना आंसर आ जाएगा? 432। तो एरिया ऑफ एबीसीडी कितना हो जाएगा? 2 इंटू एरिया ऑफ एबीसी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 432, यानी 864 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो एरिया फॉर वन काउ कितना आ जाएगा? एरिया फॉर वन काउ इट विल बी 864 डिवाइडेड बाय 18। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 मीटर्स का बच्चों आंसर आ जाएगा। यानी एक काउ के लिए कितना एरिया आ रहा है हमारा? 48 मीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 6 है, एन अम्ब्रेला इज मेड ऑफ स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ्स of two different colors, each piece measuring 20 50 50, how much cloth of each color is required for umbrella? तो सबसे पहले तो बात है 10 ट्रायंगुलर पीस है, ठीक है ना। क्या है? 10 ट्रायंगुलर पीस है और इनके अलग अलग कलर है। इसका मतलब 5 पीसेस एक कलर के होंगे और जो बाकी के 5 पीसेस हैं वो अलग कलर के होंगे। ये सेकंड कलर होगा, ठीक है ना। तो हमसे बोला जाएगा कि अलग अलग कलर का कितना एरिया हमारे पास होगा। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला। कुछ दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू हमें दी गई है 20, बी की वैल्यू 50 और सी की वैल्यू 50, ठीक है ना। तो देखो 5 पीस का हमें निकालना है, ये भी 5 पीस का है, तो जो एक कलर का एरिया आएगा वही तो दूसरे कलर का एरिया आएगा, क्योंकि सेम सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 प्लस 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 60 आ जाएगी हमारे पास सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 60 इंटू 60 माइनस 20 40, 60 ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, देखो हमारे पास एक 10 यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक 10 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो 10 बाहर आ गया
एक 10 और बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 200√6, ठीक है ना, 200√6 हो जाएगा। तो ये तो हुआ अभी एक पीस का, यानी एक ट्रायंगल का एरिया, और हमारे पास हर कलर के कितने ट्रायंगल हैं, 5 ट्रायंगल हैं, यानी 5 पीस हैं। तो एरिया ऑफ ईच कलर कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हर कलर का एरिया आ जाएगा, मतलब पहले कलर का एरिया भी कितना हो जाएगा, 1000√6, दूसरे कलर का एरिया भी कितना हो जाएगा, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। 6 के बाद बच्चों 7 वाला आप इजीली कर सकते हैं, 8th वाला भी इजीली कर सकते हैं, 9th वाला मैं आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम whose पैरेलल साइड्स आर 25 and 10। तो इसका मतलब है बच्चों की ये पैरेललोग्राम है, ये साइड 10 है, ये साइड 25 है, ठीक है ना। और इसमें से मैंने एक ट्रेपेजियम में से एक पैरेललोग्राम काट के निकाल दिया, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और बाकी का जो बचा हुआ वो कितना होगा, 15 होगा, ठीक है ना। एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 and 13। ये 14 मान लिया हमने, ये 13 मान लिया। तो देखो बच्चों, अगर हमने इसको मान लिया ABCD, तो इसको मान लिया E, तो अगर AD 14 है तो इसको F मान लिया, अगर AD 14 है तो CF भी कितना होगा, 14 होगा। तो बच्चों हमें सबसे पहले तो AECD दिया था, एक ट्रेपेजियम दिया था, उस ट्रेपेजियम की हेल्प से हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर CD 10 है तो AF भी 10 हो जाएगा, तो बचा हुआ F ही कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब बस हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है, तो सिंपल है, एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा भाई, एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे, 14 है, ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं। बी की वैल्यू 15 है और सी की वैल्यू 13 है। तो इसका मतलब जो एस है वो कितना हो जाएगा, 14 + 15 + 13 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो 28 42/2 यानी कि ये 21 हो जाएगा बच्चों। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 21 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल CBE कितना हो जाएगा, √S यानी 21, S - A मतलब 21 - 14 7, 21 - 15 6, 21 - 13 तो 8 आ जाएगा बच्चों यहाँ से। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 7 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा। तो बच्चों 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया गया कि मीटर में दिया गया, तो 84 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा, किसका, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब बच्चों हमें ये भी पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट भी होता है, ठीक है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट भी होता है। तो 1/2 बेस की वैल्यू कितनी है हमारी, 15 है, हाइट हमें निकालना है, ये 84 के बराबर है। तो बच्चों यहाँ से हाइट की वैल्यू जो आ जाएगी वो 84 × 2/15, तो 3 से काट दो तो 56/5 मीटर हमारी हाइट आ जाएगी। अब तुम कहोगे सर हाइट निकाली क्यों, हाइट हमने निकाली क्योंकि हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा, बेस यानी कि 10, हाइट इंटू 56/5, यानी बेस इंटू हाइट होता है ना, तो बेस की वैल्यू 10 है, देख सकते हो आप यहाँ पे, और हाइट कितना है 56/5, तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 112 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 84 + 112। तो बच्चों हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा
196 मीटर स्क्वायर। तो क्या आंसर आ गया हमारा 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा हेलेन्स फॉर्मूला खत्म होता है और हाफ ईयरली सिलेबस भी हमारा खत्म होता है। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से लगाएं। अब हमारी जो होगी रिवीजन क्लासेस चलेगी बच्चों। ठीक है ना, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।